दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एल्युमिनियम प्राइसेस जो हैं वो 14 सालों के अपने रिकॉर्ड हाई पर हैं। 2008 के बाद सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की कीमतें आज बढ़ी हुई हैं और चाइना में लॉकडाउन फिर से लग गया है। तो जानते हैं इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर और कैसे ये इंटर रिलेटेड हैं, ये भी जानेंगे और एनालाइज करेंगे एल्युमिनियम प्राइसेस के बढ़ने में जो बाकी फैक्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना को लॉकडाउन लगाना पड़ा है अपनी साउदर्न सिटी जो है उसकी बेस वहाँ पर। और ओमिक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे। तेज़ी से क्या, वहाँ पर 180 केसेस हुए थे टोटल। और मंडे को वहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पर अगर इतने केसेस बढ़ते तो इसे बताया जाता है स्थिति अभी नियंत्रण में है या फिर कोरोना के केसेस हैं ही नहीं। बट वो चाइना है, वहाँ पर समस्या का संकट बनने से पहले ही उसका समाधान कर दिया जाता है। और इसीलिए चाइना ने लॉकडाउन लगाया है। और 22 कोई छोटा मोटा शहर नहीं कि वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया हो, या कोई कस्बा नहीं। 22 वियतनाम बॉर्डर पे बसा एक काफ़ी बड़ा शहर है। 42 लाख उसकी आबादी है। आप सोच सकते हैं कि हमारे यूपी के किसी भी शहर की आबादी 42 लाख नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉन्शियस है चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ के सिस्टम के प्रति और कोविड से लड़ने के प्रति। कि एकदम से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया सिर्फ 180 केसेस होने पर, ना कि एक दिन में आने पर। तो देखते हैं 22 की लोकेशन, देखते हैं बेस जो सिटी है चाइना की उसकी लोकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, ये है बेस सिटी जो कि वियतनाम बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है। वियतनाम की कैपिटल हैनोई। बेस सिटी जो है यहाँ पर, ये है बेस सिटी। और ये वियतनाम के बॉर्डर के पास है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जाना जाता है एल्यूमिनियम कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगा है। और इस लॉकडाउन ने जो सबसे ज़्यादा असर किया है वो किया है एल्युमिनियम प्रोडक्शन पर। और इसी वजह से एल्युमिनियम प्रोडक्शन जो है वो जा पहुंचा है अपने 14 साल के हाई पर। दोस्तों, एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, हाउ लॉकडाउन इन दिस चाइनीज सिटी लेड टू सर्ज इन एल्युमिनियम प्राइसेस। तो ये पूरा का पूरा फंडा है कि है क्या, आप भी जानते होंगे अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि चाइना जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और यहाँ का जो है एक बड़ा भाग जो है वो यहाँ से 22 सिटी से निकल के आता है। एल्युमिनियम का 22 एक मेन प्रोड्यूसर है। तो इस वजह से जो पहले से ही समस्या चली आ रही थी एल्युमिनियम प्रोडक्शन डिफिसिट की, तो उसको इंक्रीज़ किया है, उसको डीपन किया है इस लॉकडाउन ने। तो दोस्तों, एल्युमिनियम कैपिटल के नाम से जाना जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन टन पर ईयर एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है। और ये 80% है जो ग्वांगसी रीजन है, पूरा का पूरा एल्युमिनियम प्रोड्यूसर ग्वांगसी रीजन जो है चाइना का, वहाँ का 80% ये 22 सिटी ही प्रोड्यूस करती है। ग्वांसी जो है यहाँ पर आपको दिखा दें कि 5 लाख टन एल्युमिनियम पर मंथ जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और इस वजह से, जबकि इतनी महत्वपूर्ण सिटी जब जो 80% ग्वांगसी रीजन का पूरा एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जब 80 पर उसका जब बंद हो जाता है प्रोडक्शन, तो निश्चित तौर पे वर्ल्ड मार्केट में एल्युमिनियम प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम प्राइसेस के लिए बस यही ग्वांगसी रीजन का 22 सिटी का क्लोज होना ही मेन रीज़न है। जबकि और रीज़न भी इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रोपोलेंट का इसने बस आग में घी डाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो पॉइंट्स हैं एल्युमिनियम प्राइसेस हाई जाने के, उसके कारण ये हैं कि यहाँ पर जो है चाइना में ल्यूनर न्यू ईयर हॉलीडेज़ पड़ी हुई हैं, जिससे कि ज़्यादातर फैक्ट्री जो है वो बंद हैं। और अब जब वो फैक्ट्री खुलने वाली थी तो 22 में लॉकडाउन लगा। तो इससे जो है वर्ल्ड मार्केट में पैनिक हुआ और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आई एल्युमिनियम। दोस्तों, हुआ क्या है कि 2019 में जब कोविड शुरू हुआ तो बहुत सारे प्रोडक्शन वहाँ पर बंद करने पड़े एल्युमिनियम के। और वर्ल्ड इकोनॉमी भी जो है उसी रफ्तार से नीचे की तरफ गई और एल्युमिनियम की डिमांड जो है कम हुई। जैसे कि आप जान सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, फर्नीचर इंडस्ट्री चौपट हो गई थी, और सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो कैंस बनती हैं वो बननी बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो खुलनी शुरू हुई
उस हिसाब से एक रिवेंज बाइंग सी थी पूरे के पूरे मार्केट में, और जो है डिमांड को मीट करने में अनसक्सेसफुल रही एल्युमिनियम इंडस्ट्री चाइना की। और इस चीज़ का असर पड़ा कि जो सप्लाई एंड डिमांड में बहुत बड़ा अंतर हुआ, एंड प्रोडक्शन डेफिसिट वहाँ पर निकल के सामने आया, जिससे कि जो है प्राइसेस जो है बहुत शार्पली ऊपर गए। दोस्तों, यूक्रेन रशिया का भी इसमें एंगल निकल के सामने आता है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट जो यूरोप में चल रहा है, उसमें क्या है कि यूरोप के वेस्टर्न यूरोप के बहुत से देशों को यूक्रेन जो है, माफ़ कीजिएगा, रशिया जो है वो सप्लाई करता है गैस की, जिससे कि उनकी एनर्जी नीड पूरी होती है। और ऐसा होने पर ही वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेंशन चल रही है, इसमें गैस पाइपलाइन के द्वारा जो गैस है उस पर बार्स लगाए गए हैं, और इस वजह से जो एनर्जी नीड पूरी ना होने की वजह से वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस हैं वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज़ है कि रशिया पे जो है प्रोड्यूसर है, रशिया एल्यूमिनियम का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, और उस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस और वेस्ट के द्वारा, उसके बाद जो अदर वर्ल्ड जो कंपनीज़ हैं वो रशिया के साथ डील नहीं कर पा रही हैं एल्यूमिनियम को लेकर। तो ऐसे में एल्यूमिनियम प्राइसेस और भी ज़्यादा हाई गए हैं, इसने फ्यूल किया है आने इस समय पर। दोस्तों, एक और फैक्टर है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग एक सेक्टर है। और चाइना में ने जो है, यूनान प्रोविंस जो है चाइना का, वहाँ पे सूखा पड़ा है, ड्रॉट पड़ा है, और इसकी वजह से जो हाइड्रो पावर सप्लाई है वो बाधित हुई है, और इस वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है उसको पावर नहीं मिली, उसको एनर्जी नहीं मिली, तो प्रोडक्शन जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। एक और जो बड़ा रीज़न है, जो गोल्डमैन सैक्स मानता है, गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग जो बहुत सी कमोडिटीज़ हैं उसमें उनके प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे जो है एमिशन कट्स के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और उपाय किए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है और टेक्नोलॉजी है वो और भी ज़्यादा महंगी हो रही है, और उसका जो आउटपुट हमको देखने पे मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइसेस पे। इसलिए एल्यूमिनियम समेत बाकी और जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। ये एक वैलिड पॉइंट्स हो सकता है, क्योंकि हर जगह पर जो है ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी में नए इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी कॉस्टली हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि क्यों गोल्ड इसके एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे सारे के सारे फैक्टर्स एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ने में, और इसमें कोविड जो ओमिक्रॉन ब्रेकआउट हुआ है चाइनीज सिटी 22 में, उसका क्या रोल है, ये मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।